जिसका वोट का अधिकार हो, जिसे हमको फ़ायदा हो उसी को देना चाहिए। किसी का ई में बहकावे में पैसा का लालच में जाके उसे वोट नहीं देना चाहिए। हमारा नागपुरी फिल्म अब हॉल में लग रहा है और मैं चाहता हूं कि आज एक हॉल में लगा है ना, झारखंड में जितने भी हॉल हैं ना, सब में हमारी नागपुरी फिल्म लगनी चाहिए। तो झारखंड सरकार से हम मांग करते हैं कि नागपुरी फिल्मों को झारखंड में इसको सिनेमा घरों में और भी जगह देना चाहिए। यहाँ के जो कलाकार है उसको प्रोत्साहित आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। गाने में मैं नहीं दिया हूँ, गाने इसमें पवन दा गाए हैं, मनोज गाए हैं, सौरभ ने गाए हैं। इसमें सब मेल वोकल हैं, टोटल फीमेल वोकल इसमें नहीं है। मुखिया चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा में इन्वॉल्व रहे तो हम लोग को पता है कि पैसा लेके किसको वोट देना है। और इस मूवी में एक डायलॉग्स है कि लास्ट में जो राजा भैया का डायलॉग है कि रात भर में खेला हो जाए। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में और यहाँ पर एक फ़िल्म लगी है, नागपुरी फिल्म पंचायत कर खेला। और यहाँ पर हम देखने आए थे, साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दर्शक निकल रहे हैं फिल्म देख करके। फ़िल्म ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पर हम दर्शकों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फ़िल्म कैसी लगी। तो मैम, सबसे पहले आपको जोहार, आपको फ़िल्म कैसी लगी? जोहार, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और एक शिक्षा मिला कि चुनाव होता है तो कैसे समाज में पैसा के लालच में सही आदमी को वोट नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। और मैडम, आप ज़रा बताइए कि चुनाव में जिस तरह से देखा जाता है कि खासकर पंचायत चुनाव हो या फिर कोई आम चुनाव हो, तो उसमें अब जो प्रत्याशी होते हैं उनके चेहरे को देख कर के केवल वोट दिया जाता है या फिर पार्टी का सिंबल देखकर वोट दिया जाता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? जी हाँ, इसमें तो हम भी सहमत हैं कि उसमें चेहरा को देख के नहीं दिया जाता है, मतलब उसका पैसा दे के, पार्टी को देख के दिया जाता है। बिल्कुल। ये फिल्म देखकर आपको क्या समझ में आया? यही शिक्षा मिली उसमें कि भाई इसमें कभी भी चुनाव जैसे कि वोट दिया जाना चाहिए, तो उसमें है कि अपना जैसे कि अधिकार, जिसका वोट का अधिकार हो, जिसे हमको फ़ायदा हो उसी को देना चाहिए। किसी का ई में बहकावे में पैसा का लालच में जाके उसे वोट नहीं देना चाहिए। आप लोग मैडम कहाँ से आई हैं? हम लोग यहीं रांची करमटोली से आए हैं। रांची करमटोली से हैं। अच्छा, तो फिल्म के बारे में पता चला था कैसे? सरना समिति की ओर से। सरना समिति की ओर? जी हाँ, फूलचंद तिर्की के द्वारा हम लोग आए हैं। अच्छा, तो पूरी समिति के लोग आप लोग सब मिल करके यहाँ पर आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी लेडीज़ हैं हमारे साथ, या महिलाएं हैं ख़ास तौर से, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैडम, देखा जाता है कि चुनाव में जो है वो महिलाओं के मुद्दे उठते नहीं हैं और इसमें दिखाने का अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि चुनाव में मुद्दे नहीं बल्कि पैसों से ही लोग बिक जाते हैं, पैसे के वजह से ही लोग वोट करते हैं। आपने क्या देखा और आपको क्या समझ में आया फिल्म देखकर? ये पिक्चर देख के ऐसा लगा ना कि पैसे से इंसान बिक जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मैंने क्या बोले, जो सही है मानने में जो सही करता है उनको वोट करना चाहिए। और जैसे आज का फिल्म जो आज का चल रहा है, जैसा दुनिया चल रहा है उसके तरह से ये पिक्चर बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा बनाया है। और इनसे इंसान को सीख मिलेगा कि ऐसा वोट नहीं चलता है, जो इस इंसानियत से वोट होना चाहिए, जो सही काम करेगा उनको वोट करना चाहिए, यही बोलेंगे। बिल्कुल। आपको कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कुछ सीख मिला कि हमको कैसा, मतलब सही आदमी को मैंने उसका काम देख के वोट देना चाहिए। जी, तो ये जो फिल्म है पंचायत कर खेला, ये चुनाव परिदृश्य को देखते हुए ही बनाया गया है। अभी पूरे देश भर में आम चुनाव चल रहा है, इसी बीच पंचायती चुनाव को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे पैसे के खेल से लोग बिक जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर ही लोग जो है वो वोट करते हैं लेकिन असल मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ वर्षा जी हैं, आप इन्हें जानते होंगी, ये बहुत बड़ी एक्टर है यहाँ पर, जोहार। लोग जानते हैं। बहुत बहुत जोहार आपको। जोहार। हमारे आप चैनल में भी आ चुकी हैं। जी। तो आपको कैसी लगी है? नो डाउट मूवी बहुत अच्छी बनी है, सभी आर्टिस्टों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे कि अभी चुनाव आ ही रहा है, उससे पहले ये मूवी भी रिलीज़ हुई है और इसमें दिखाया भी गया है कि चुनाव के पहले क्या क्या चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों से सीखने को भी, पब्लिक को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी। तो नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है और
हम लोग आशा करेंगे कि आज तो हम लोग जितने लोग देखे हैं, कल से मूवी हाउसफुल रहे। मेरा बेस्ट विशेष यही है। जी, जैसा कि वर्षा जी ने कहा कि ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी उन्हें, और यहाँ पर अभी बहुत लोग मौजूद हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए आए हुए हैं, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फिल्म देखने के लिए, जो फिल्म है पंचायत कर खेला, उसे देखने के लिए JCAA के अध्यक्ष और एक्टर डायरेक्टर मोनू राज भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। तो सर, सबसे पहले आपको जोहार। पहले तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको झारखंडी जोहार। और वाकई में फ़िल्म बहुत अच्छा है और मैं पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ख़ास करके प्रोड्यूसर को जिन्होंने इतना बड़ा पहल करके इस फिल्म को बनाया और इस हॉल तक लगाने का प्रयास किया और ये सक्सेस भी हुआ। आज काफ़ी संख्या में कलाकार यहाँ उपस्थित है। बहुत खुशी होता है मुझे कि हमारा नागपुरी फिल्म अब हॉल में लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि आज एक हॉल में लगा है ना, झारखंड में जितने भी हॉल हैं ना, सब में हमारी नागपुरी फिल्म लगनी चाहिए। जी, तो सर, आपको इस फिल्म से क्या क्या सीखने को मिला और आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए इस फिल्म से? देखिए, ये पंचायत मुखिया के ऊपर ये फ़िल्म था और काफ़ी अच्छा फ़िल्म मुझे लगा और देखने से यही प्रतीत हुआ कि मैं चुनाव के समय पैसा का कैसे यूज होता है और वोटर को कैसे पैसा से ख़रीदा जाता है। और रियली में अगर मैं अपना फीलिंग बताऊं तो वोट उन्हीं को देना चाहिए जो इंसान अच्छे हो और जो सभी के बारे, पूरा गांव के बारे सोचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, दर्शकों का रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी और उन्हें क्या सीख मिली, क्या वो समाज को समझाना चाहते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं फूलचंद तिर्की जी, जो केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। सबसे पहले दादा, आपको जोहार। आप लोगों को भी जोहार है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो पंचायत का खेला है वो मेरा ही गांव का इर्द गिर्द का शूटिंग है। तो कौन से गांव के हैं? बोड़िया गांव के है। और कहाँ पर पड़ता है? ये कांके क्षेत्र में पड़ता है। कांके क्षेत्र के अंतर्गत बोड़िया गांव है। तो अच्छा लगता है कि आज मेरे गांव के ही जो छोटे भाई है अशोक जी है, मेरे गांव के ही है और काफ़ी सारा लोग मेहनत किया है और पूरे टीम को हमने देखा कि इतना अच्छा काम किए हैं। और इसमें दिखलाया गया कि किस तरह से लोग जो चुनाव के समय है पंचायतों में और भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, किस तरह से लोग एक दूसरे को चुनावी माहौल में ढालते हैं, कैसे एक दूसरे को फर्जी करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को ठगते हैं, इसको दिखाया गया है। और पूरा जो सच्चाई है पंचायत का खेला में, उसको दिखाया गया कैसे भ्रष्टाचार है यहाँ पे, कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो सारे चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो नागपुरी फिल्म है उसको प्रोत्साहन का कमी हमने देखा है। तो झारखंड सरकार से हम मांग करते हैं कि नागपुरी फिल्मों को झारखंड में, इसको सिनेमा घरों में और भी जगह देना चाहिए। यहाँ के जो कलाकार है उसको प्रोत्साहित आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। और बहुत सारा चीज़ जो है अभी जो सरकार में इन लोगों को, जो नागपुरी कलाकार हैं, प्रोत्साहन का कमी है। तो जो पिक्चर बनती है उसमें भी हम चाहते हैं कि जो टैक्स होता है नागपुरी पिक्चर्स में, उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो हम लोग हमेशा से केंद्रीय सरना समिति की तरफ से हमेशा से जो लोकल जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए हम लोग हमेशा, इससे पहले भी बहुत सारा जो नागपुरी फिल्म बने हैं उसको भी हम लोग प्रमोशन किए हैं। तो हम दर्शकों से या लोगों से निवेदन करेंगे कि बहुत अच्छा पिक्चर है और आप लोग इस पिक्चर को देखें ताकि जो आने वाला चुनाव है उसमें निष्पक्ष चुनाव हो सके, एक अच्छा जो नेता है उसको आप चुन सके और किस तरह से यहाँ जो षड्यंत्र होता है चुनाव में वो देखने को आपको मिलेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी दर्शकों को, सभी कलाकारों को केंद्रीय सरना समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार है। सर, एक सवाल है, जैसे कि आप केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं और आपको बेहतर रूप से मालूम होगा कि कैसे आदिवासियों के मुद्दे को दबाया जाता है झारखंड के अंदर या फिर पूरे देश भर के अंदर। तो चुनाव में उस मुद्दे को कैसे उठाया जा सके और लोग कैसे मतलब पैसों के बल पर वोट ना दें, इसको आप कैसे समझाएंगे? क्या
क्या कहना चाहेंगे लोगों को? निश्चित तौर से अभी लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और जो पिक्चर में दिखलाया गया है हूबहू जिस तरह से जो होती है चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में या तो पंचायत के चुनाव में, तो सभी को दर्शाया गया है। और यहाँ जो लोग अच्छे प्रत्याशी हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी चुनाव में खड़ा होते हैं और ऐसे लोग भी समाज में खड़ा होते हैं जो कि उसको चुनाव से या समाज से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन वो पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो मुद्दाएं हैं, जो आदिवासी मुद्दा है, अभी सरना कोड का मुद्दा है, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, CNT SPT एक्ट का मुद्दा है, हम लोग आदिवासी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी सुरक्षित हो और जो आदिवासियों की हित का बात करेगा, आदिवासी उसको वोट देगी, उसको सोचेगी, तो निश्चित तौर से जो आदिवासी समाज के लिए जो काम करेगी, ऐसे सरकारों को आदिवासी समाज चुनने का काम करेगी। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ चांदनी बड़ाइक जी हैं जो यहाँ पर झारखंड के एक बहुत बड़ी एक्टर हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी और वे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सबको जोहार, और मैं अपन परिचय दे दूँ कि मेरा नाम चांदनी बड़ाइक है और ये पंचायत कर खेला जो फिल्म है बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से बनी है। हम इन सबको ही यहाँ पे अभी चुनाव का माहौल भी चल रहे थे झारखंड में और ये फिल्म चुनाव से रिलेटेड है कि मुखिया कर चुनाव हुए थे, तो बाकी मैं सस्पेंस छोड़ दूँ, लेकिन ये जो फिल्म है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाल जाए है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम इनकर झारखंड का आर्टिस्ट बन। तो रोरे मन से गुजारिश है कि आवाज़ सबके सपोर्ट करा ताकि झारखंड जिस तरीके से अभी डेवलप करते धीरे धीरे इंडस्ट्री में आगे बढ़ते, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते, वैसे झारखंड और भी आगे बढ़े। और रोरे मन से तहे दिल से गुजारिश है कि हाई स्ट्रीट मॉल आवा, देखा मूवी और अपन रिव्यू देवा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी चांदनी बड़ाइक जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सबसे कि ज़रूर ये फिल्म देखा जाए। अब हमारे साथ भौकाल भैया हैं। भौकाल भैया जोहार। जोहार सबके जमा जमा जोहार। मैं को रमन गुप्ता और सिनेमा में भोकाल, और बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर इस बार दिया गया है मुझे। ऐसे तो एक रोमांटिक हीरो, एक शैडो हीरो, एक एक्शन हीरो के रूप में पब्लिक हमेशा देखा है। इस बार मैं कोशिश किया हूँ कि कुछ कॉमेडी करूँ और मुझे लग रहा है दर्शकों का जो फीडबैक मिल रहा है मैं कहीं न कहीं जुड़ पाया हूँ। और हमारे लिए चैलेंजिंग था कि कॉमेडी मैं फ़र्स्ट टाइम किया हूँ, इसके पहले मैंने कॉमेडी कभी ट्राई नहीं किया था। तो लेकिन आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड लगते हैं इस चीज़ में। 25 ईयर्स मैं टाइम दे चुका हूँ, बॉलीवुड कर रहा हूँ और मैं 9 भाषा में पिक्चरें कर रहा हूँ, 5000 एल्बम हो गए हैं। काम तो मैं बहुत कर रहा हूँ। अभी तुरंत आया था मेरा जोरम बॉलीवुड फिल्म मनोज बाजपेयी साहब के साथ। अच्छा। हाँ, उसमें मैं पुलिस वाले की भूमिका में था। और ये अपना क्षेत्र, अपना माटी, अपना बोली भाषा, अपना संस्कृति है, तो इसके लिए एक अलग उत्साह, एक अलग जोश होता है कि अपने माटी के लिए, अपने भाषा के लिए कुछ करें। तो कुल मिला के बहुत मज़ा आता है। तो बस अपन नगपुरिया भाई बहन मन से रिक्वेस्ट है, सिनेमा का आके देखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दूँ, अपन भाषा के आगे बढ़ाऊँ, यही बोलेंगे। अब बाकी आप जो सवाल करें मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर, गाने आपने दिए हैं फिल्म में? नहीं, गाने में मैं नहीं दिया हूँ। गाने इसमें पवन दा गाए हैं, मनोज गाए हैं, सौरभ ने गाए हैं। इसमें सब मेल वोकल हैं टोटल। फीमेल वोकल इसमें नहीं है। और मेन मुद्दा ही इतना बेहतरीन था कि इसमें गाने का मतलब सपोर्ट नहीं लेना पड़ा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी था। इसमें मजबूर खान जैसे थे और भी मोनिका भाभी थी, राजू सिन्हा थे, और ये नया मेरा यूथ नया कलाकार अशोक महतो, ये बहुत अच्छा, और अशोक गोप, और क्या नाम है, मतलब जितने भी कलाकार थे ना, तो सनी, ये सब मजे हुए, मतलब पुराने कलाकार थे और मज़ा आ रहा था कुल मिला के। आपको मज़ा आया कि नहीं? बहुत 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 मज़ा आया। बस यही है पैसा वसूल। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से अपील कर रहा हूँ, तो प्लीज़, मज़ा सबको आ रहा है तो आप भी इस मज़ा को ज़रूर लीजिए और आइए सिनेमा हॉल, JD हाई स्ट्रीट, JD सिनेमा, और यहाँ पे 3 बजे का शो लगा हुआ है, और इसे ज़रूर से ज़रूर आनंद उठाएँ। हमारे साथ थे रमन गुप्ता, जिन्होंने इस फिल्म में भौकाल भैया का रोल निभाया है। आपको इस फिल्म में इनका रोल बहुत ही मज़ेदार लगेगा, आप ठहाकों को रोक नहीं पाएंगे। तो इस फिल्म के बारे में ज़रा आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ये JD हाई स्ट्रीट मॉल में लगी हुई है और 3 बजे का शो है, जैसा कि रमन गुप्ता जी ने बताया हमें। और हम यहाँ पर फिल्म देखने आए हुए थे। हम आपको थोड़ी सी फिल्म के बारे में भी ज़रूर बता दें कि ये जो फिल्म है वो पंचायत कर खेला, यानी कि आप नाम से ही समझ जाएंगे कि ये जो फिल्म है वो पंचायत पर, गाँव
गाँवों में जो पंचायत चुनाव होते हैं उस पर बना हुआ है। और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे चुनाव के समय में लोगों को पैसों के बल पर बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उन्हें वोट देने को कहा जाता है। ठीक बोल रहे हैं ना जी सर? बिल्कुल, एकदम सही, आप एकदम सही बता रही हैं। जो सच्चाई है, जो हमारे पंचायत, हमारे जगह, जो आपको लगेगा कि आपके गांव की कहानी है, पूरा हम लोग जो रियल चीज़ होता है वो झंडे बदल देना, वो किसी जो भी आता है उससे भैया खाए पिए देवे तब ना दे वोट देवे तो के, तो समथिंग वो जो सब रियल घटनाएं होती हैं। एक वोट कटवा होता है जो निर्दलीय से खड़ा हो जाता है, तो ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आपको अपना फिल्म लगेगा कि हमारे गाँव, हमारे घर की कहानी है। तो कुल मिला के ज़रूर आइए, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सिनेमा देखने जरूर आइए। सर आपने गांव में भी देखा होगा, गांव का भी परिदृश्य देखा होगा, क्या आप कनेक्ट कर पाते हैं बिल्कुल इस चीज़ को? बिल्कुल, मैं गांव से हूँ, मैं बुंडू से हूँ। अच्छा। और वो बुंडू गांव हुआ करता था, अब अनुमंडल घोषित हो गया है। जी। और मेरा जो बचपन रहा है वो गांव से रहा। मैं तालाब में नहा के बड़ा हूँ, चापा नल का यूज़ किया हूँ, लाइफ बॉय साबुन से नहाया हूँ बचपन में। तो हमारा बचपन में और गाँव से ही आज निकल के हम शहर आए हुए हैं। तो आज मुझे गांव ही बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूं गांव में ज़्यादा वक्त अब देने का। मैं टाइम से लगातार काम तो करता आ रहा हूं, 25 साल मैंने दे दिया तो, लेकिन गांव, आई लव विलेज, मुझे गांव ही अच्छा लगता है। हमें लगता है सभी को अच्छा लगता होगा गांव। यहाँ पे 4 दिन अच्छा लगता है शहर, फिर उसके बाद शोर शराबा, वो पी पौ साउंड, ये नियम कानून, ट्रैफिक, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। गांव में सुकून, आसमान देखने को मिलता है, पेड़ पौधे, खेत, नदी नाला, पंछी, चिड़िया और छोटे बच्चों का खेलना कूदना। अभी जो हमारा शहर है इसमें सब वीडियो गेम के चक्कर में एक घर में, चिड़ियाघर में बंद हो गए हैं। तो असली जीवन गांव है। तो हम बोलेंगे कि जिन्हें वक्त मिलता है वो गांव ज़रूर जाएं, अपने रिलेटिव्स, अपने नाना नानी, दादा दादी के पास ज़रूर जाएं, गांव जाएं। और पंचायत का खेला, ये गांव की कहानी है, इसे ज़रूर देखें। और जो गांव में असुविधाएं होती हैं उस मुद्दों को भी ज़रूर उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ उठाने से उसका सॉल्व होता है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, जैसे मैं अपील कर रहा हूँ कि हमारा सिनेमा देखने आइए, तो हमें लगता है कि आप आइएगा। और इसी तरह से अपनी बातों को जब तक नहीं रखिएगा तो उसका हल नहीं होगा। हम माँ के पास जाते हैं, माँ भूख लगा है खाना, तो माँ खाना परोस देती है। पापा के पास जाते हैं, पापा पैसा दीजिए ना, थोड़ा सा वो समोसा खाना है, तो पापा पैसा देते, मैं समोसा खाता हूँ। इसी तरह जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, समाज में भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, तो उसका बात होता है। इसी तरह मैं आपके सामने आवाज़ उठा रहा हूँ, हमारा सिनेमा देखने जरूर आइए, पंचायत कर खेला। एकदम डिफरेंट रोल में मैं दिखूँगा, भोकाल नाम है मेरा। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में और यहाँ पर एक पिक्चर लगी है, नागपुरी फिल्म लगी है, पंचायत कर खेला, यानी कि पंचायत का खेला इसमें दिखाया गया है। फिल्म के माध्यम से जो गांवों में पंचायत चुनाव होता है उसमें किस तरह से खेल किया जाता है, इस पूरे चीज़ों पर फिल्म बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर एक नेगेटिव रोल में जो है वो मौजूद है इस फिल्म में, उनका राजा भैया का रोल है। और ये फिल्म के राइटर भी आपको बता दें, इनका नाम है कुमार सौरभ, और यहीं हमारे साथ है इस साइड में पॉजिटिव कैरेक्टर है इनका, प्रोटैगनिस्ट फिल्म के, इनका नाम है अशोक महतो, और ये फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इन दोनों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ ने इन्हें इंस्पायर किया पंचायत कर खेला बनाने के लिए। सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपको भी जोहार। इस मूवी का ख्याल हम लोग को, यहाँ झारखंड में बहुत सारे मूवी बनते हैं नागपुरी फिल्म, तो कुछ कंटेंट सेम, बस वही कंटेंट रहता है। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कुछ अच्छे से मौका मिले हम लोग को, और मौके को अच्छे से पेश करके उसको सिनेमा हॉल में लाए। इसके लिए हम लोगों ने 6 महीना से 6-7 महीने तक हम लोग पहले मार्केट में घूमे, पूरा गांव मोहल्ला में। चुनाव का माहौल था, हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं चुनाव में, तो हम लोग को पता रहता है कि चुनाव में क्या क्या होता है। तो उसी को हम लोग बीच में उतारे, पहले स्क्रीन प्ले अपने आप में लिखे, डायलॉग्स लिखे, घर गांव में गए, वहाँ पे कुछ पंच डायलॉग्स थे, लाइन थे, उन लोग से जाकर बात किए, कुछ वहाँ से डायलॉग्स आया। उसके बाद हम लोग मूवी को 6 महीने तक लिखे, देखे, समझे। उसके बाद हम लोग ऑडिशन लिए। ऑडिशन लेने के बाद कास्टिंग में किसको फिट हो रहा, कौन सा ये कैरेक्टर में फिट हो रहा है, उसके लिए मैंने ऑडिशन लिया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने रांची में ही, कांके बोड़िया में ही शूट किया मूवी को। और इसमें जितने भी कैरेक्टर है, सब ने अपना अपना कैरेक्टर खूबी से अच्छे से निभाए हैं। और जितने भी हमारे मेंबर्स, जितने शूटिंग के टाइम में जितने भी हमारे मेंबर्स थे, सब इस मूवी में दिखने को मिलेगा आपको। हर मूवी, जहाँ लाइट मैन है तो कोई घट रहा है सीन, तो उनको भी बोले कि आप आइए, उसको पहले 10 मिनट पहले
करवाते थे एक्टिंग, सेट हो गया था, फिर उसको लाते थे कि आप अब आइए ऑन स्क्रीन में करवाए। उसके बाद मूवी तो सारे सपोर्ट किए, और मैं चाहता हूँ कि जो नागपुरिया दर्शक हैं और जो नागपुरी नहीं जानते हैं वो लोग भी इसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस मूवी को देखें, क्योंकि नागपुरी कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया, हमारा सिनेमा बहुत पीछे रह गया। हम लोग चाहते हैं कि मूवी अच्छे से कंटेंट दें झारखंड को, लोग नागपुरी के अलावे जो नागपुरी नहीं समझते हैं, जो समझते हैं कि हाँ नागपुरी मूवी बन रहा है, वो लोग भी देखें। ऐसा हम कंटेंट बनाए हैं, और मौका अगर हमें जनता दिया है मौका, और वो हम लोग मौके को अच्छे से वो लोग को देखें और सबको बताएं कि हाँ मूवी अच्छी बनी है, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट मूवी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी बात चल रही है, हम लोग का स्टोरी लिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी है झारखंड के और झारखंड के बाहर के जितने भी दर्शक हैं, हम लोग चाहते हैं इस मूवी को सपोर्ट करें। जितने भी झारखंड में मूवी बनते हैं वो आप लोग सपोर्ट करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और एक मेरा पंचायत का खेला का स्लोगन है, जब तक जारी रहेंगे तब तक भारी रहेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि सर यहाँ पर अक्सर देखा जाता है भारत देश में, पूरे भारत देश की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जब चुनाव का समय आता है तब लोग असल मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, लोग केवल पैसे फेंकते हैं और वोट गेन करने की कोशिश करते हैं। आपने भी इस फिल्म में इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। क्या इस बार आपके फिल्म के वजह से कुछ चेंजेस आने की संभावना है? ज़रूर आएंगे, क्योंकि अपना वोट का अधिकार खुद नहीं समझ पाएंगे तो भ्रष्टाचार तो चलते ही रहेगा। बहुत सारे, क्योंकि हम लोग पता है, हम लोग चुनाव में, हम लोग मुखिया चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा में इन्वॉल्व रहे, तो हम लोग को पता है कि पैसा लेके किसको वोट देना है। और इस मूवी में एक डायलॉग्स है कि लास्ट में जो राजा भैया का डायलॉग है कि रात भर में खेला हो जाए। बस यही होता है कि रात भर में खेला क्या होता है ना, जिनको किसी को पार्टी के साथ में काम कर रहा है, सबको चाहिए पैसा। भैया हमको पैसा आज मिलेगा, कल पता नहीं मुखिया बने या मुख्यमंत्री बने, चाहे विधायक बने। तो सर जैसा कि अभी देश भर में आम चुनाव चल रहा है, पहले फेज़ की वोटिंग जो है वो 13 मई को शुरू होगी, और देश भर में जब चुनाव होता है तो ये देखा जाता है अक्सर कि जब चुनाव के समय में लोगों को पैसों के बल पर ख़रीदने की कोशिश की जाती है, उनसे वोट अर्जित करने की कोशिश की जाती है। क्या आपके फिल्म के वजह से जो आपने इस चीज़ को, इस मुद्दा को उठाया है, उसकी वजह से कुछ चेंज आने की संभावना है? ये तो लोगों की समझ की बात है। हमने तो बनाया है मूवी की लोगों में चेंज आ सके, सोच जो है मूवी के द्वारा जो सोच है उसको चेंज कर सके। तो लोगों, जब आदमी सब अपने आप को जब बदलना चाहे ना तो कभी भी बदल सकते हैं। इस मूवी को देख के थोड़ा सा उनको उसमें मोटिवेशन तो आएगा कि हम लोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से कुछ पैसे लेके हम लोग वोट दे रहे हैं। तो जनता को जब काम नहीं होता है तब उनको हक नहीं होता, कुछ जिससे पैसा ले उसको बोलने का उसको हक नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ जनता से कि इस बार का जो वोट चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहा है और इसके बाद कुछ दिन के बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना वोट का अधिकार समझें और वही आदमी को वोट दे जो, ये नहीं कि मेरी कास्ट का है तो हम उसको वोट दें, ये नहीं है। जनता उनको वोट दे जो हमारे देश को विकास करे, हमारे गांव को विकास करे और हमारे समाज को विकास करे। जब तक हम खुद में विकास ना हो, अपने को विकास ना कर पाए, तब तक हम समाज को विकास नहीं कर पाएंगे। समाज के साथ साथ ना राज्य का विकास होगा और ना ही देश का विकास होगा। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपना वोट का कीमत समझे और सही इंसान को वोट दे और सही पार्टी को वोट दे, ना किसी के बहकावे में वोट दे और ना किसी से पैसे की लालच में वोट दे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पंचायत का खेला में इस तरह का बताया गया है कि चुनाव वोट का अधिकार क्या होता है और अपना अधिकार से हम क्या बदल सकते हैं। तो बस यही है कि पंचायत का खेला देखें आप लोग और बहुत मज़ा आएगा। पंचायत का मेरे पास ये चुनाव का ही बेसिस में नहीं बना हुआ और लोगों में थोड़ा सा माइंड चेंज भी हो जाएगा मूवी देखने के बाद। मैं चाहता हूँ कि इस आपके द्वारा कि जनता को कुछ अपने आप को सोचे और अपने आप को बदले। थोड़ा सा सर अपने किरदार के बारे में बता दीजिए, जय भैया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जय भैया एक
गांव का एक जिम्मेवारी मिलता है, माँ बाप उनका जिम्मेवारी मिलता है कि बेटा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो चाहता है कि जाए पढ़े लिखे अच्छे से, जो अच्छा जॉब करे, घर में माँ बाप को घर गांव में जो रहते हैं उनको शहर ले जाकर उसके साथ रहे, यही है जय का किरदार। पर वो जय क्या होता है कि उनको नौकरी मिल जाता है, बहुत मेहनत पढ़ाई करने के बाद उनको दोस्ती यारी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, बस उसका अपना पढ़ाई में और फिटनेस में ध्यान रहता है। जब वो गाँव आता है तो गाँव का हालात देखता है कि गाँव में मुखिया ना किसी को वृद्धा पेंशन दे रहा है, ना आवास, ना आपका अबू आवास, इंदिरा आवास वो भी नहीं कर रहा है, और ना किसी तरह से बस मुखिया जो पैसा आ रहा है सरकार तरफ से, जो पैसा आ रहा है सब अपने बस अपना ही पॉकेट में अपने अकाउंट में भरे जा रहा है। तो इसी में गांव वालों से मिलता है, देखता है गांव का हालत बहुत ही ख़राब है। तो लोगों भी जो जितनी भी जनता है उन लोग को भी बोलते हैं जय को कि तुम पढ़े लिखे हो, गांव शहर से आए हुए हो, तुमको सब तरह का आइडिया है किस तरह से अधिकारी से बात करना चाहिए, सच क्या है गलत क्या है, तो आपको जानकारी है। तो यही है, फिर जनता का जो बोलते हैं कि आप करना है, चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद रणनीति मेरा नहीं रहता है, क्योंकि हम रणनीति तो है नहीं मेरा, बस लोगों को देख के है आए हैं गांव में, लोगों को जो भी तकलीफ़ है उसको आगे काम करते चले जाते हैं। बाद में चुनाव तब लास्ट में देखिएगा, मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। इस बहुत सारी स्टोरी है जो आपको बताए नहीं हम, स्टोरी बहुत अच्छे स्टोरी यहाँ पे आप लोग ज़रूर देखना है। एक मूवी पंचायत का खेला, मैं अशोक महतो आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पंचायत का खेला जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में जो चर्च कम्प्लेक्स के सामने लगी हुई, आप लोग 3 बजे का शो है, रोज़ाना 3 बजे का शो, आप लोग ज़रूर आए। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पंचायत कर खेला में अलग अलग तरह के मुद्दों को भी, छोटे छोटे मुद्दों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया गया है, और इसे लिखने वाले जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मुखिया जी का किरदार निभाया है, राजा भैया का किरदार निभाया है। तो आप पहले तो इस किरदार के बारे में ज़रा सा बताइए। ये किरदार तो मेरा था ही नहीं, मैंने तो ये कहानी लिखी थी और किसी अच्छे एक्टर से कराना चाहता था, लेकिन जैसा प्रोड्यूसर साहब को लगा कि ये किरदार मैं अच्छे से निभा सकता हूँ तो उन्होंने कहा कि आप ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं डरते हुए, मैंने आज तक ना मेरा कोई वैसा बैकग्राउंड रहा है एक्टिंग का, मैं बेसिकली सिंगर हूँ। मैंने इस फिल्म में गाना भी एक गाया है, रोमांटिक सॉन्ग जो है जय जी के लिए मैंने ही गाया है। अच्छा। हाँ, तो फिर बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू सो मच। तो वो यही था कि हम लोग, जैसा प्रोड्यूसर सर ने कहा कि हम लोग कोई कंटेंट बेस्ड फिल्म देना चाहते थे, सिर्फ प्यार मोहब्बत और डाइन प्रथा इन सब चीज़ों पे तो फिल्में बहुत आ चुकी है, तो हम सोच रहे थे कुछ लीक से हट के करें। इसी बीच में पंचायत चुनाव हुआ था, मैं और मांझी से हूँ, तो पंचायत चुनाव हुआ था, तो उस बीच में पूरे चुनाव में सब कुछ देखने को मिला, तो कहीं उससे इंस्पायर होके कुछ, अब जैसे फिल्म है तो थोड़ा मसाला डालना पड़ता है, उसकी वजह से हमने मंगू मतवार को उठाया, वहाँ पे भोकाल भाई को उठाया, ऐसे करके हमने फिल्म को इंटरटेनिंग भी बनाने की कोशिश की है, साथ में मैसेज तो आपने देखा ही फुल है। और उम्मीद है कि फ़िल्म को देखने के, उम्मीद क्या है सब जानते ही हैं, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा अपने आप में सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम, पैसा तो मिलता है, मान लीजिए कि किसी को भी पैसा मिलता है तो इतना पैसा नहीं मिलता है कि 1 महीने का खर्चा चला जाए, 1 आध दिन का ही है ना। तो जो दारू पीता है तो 365 दिन पीता है, 1 दिन फ्री का पी लेगा, यही होगा ना। लेकिन वो अगर 1 दिन फ्री का नहीं पी के अच्छे बंदे को चुनेगा तो 365 दिन का जुगाड़ हो सकता है उसका। तो ये मेरा सोच है कि मस्ती मारी तो बहुत है, लेकिन अब सीरियस होने का टाइम है और अच्छे कैंडिडेट को चुनने का टाइम है, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, गांव के स्तर का हो, लोकसभा राज्यसभा के स्तर का हो। राज्यसभा तो ऐसे चुनते हैं वही एमपीज़, मतलब लोकसभा विधानसभा कोई भी चुनाव हो, हमें सोच समझ के कैंडिडेट चुनना चाहिए। जब आप गांव में होंगे, जब आप चुनाव देख रहे होंगे अपने गांव के स्तर का, तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट मांगते नहीं हैं, लोग मतलब कि बस क्या कहते हैं कि पैसे फेंकते हैं और वोट अर्जित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो दबे के दबे रह जाते हैं। इस पर आपका, इस पर इसलिए मैंने दिखाया है कि सिर्फ जनता, मतलब सिर्फ नेता ही वैसे बदमाशियाँ नहीं करते, जनता को भी सोचने की ज़रूरत है। जो 5 साल गुस्सा भी रहते हैं
कि ये कुछ काम नहीं किया, इस बार चुनाव में इसको बताते हैं, लेकिन लास्ट में जैसा मैंने आपको दिखाया किरदार में, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, वो मान जाते हैं, थोड़ा सा मनाने से मान जाते हैं कि चलो ना, इतना बड़ा बंदा बोल रहा है, जाके मान जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि जो हमने 5 साल एक्सपीरियंस किया है उसको देखना होगा, या कोई 2-4 दिन अपना कैरेक्टर बदल के हमसे बात कर रहा उसको देखना होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपको भूलना नहीं है चीज़ों को। जिसने, जो भी आपका पुराना नेता रहा है, उसने क्या किया उसको अगर आप नहीं भूलेंगे तो आप, अच्छा है कि आप चेंज चाहेंगे, या अगर अच्छा उसने किया होगा तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि फ़िल्म में एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है कि चुनावी अशिक्षा है देश के अंदर, पूरे देश भर के अंदर, ये खासकर गांवों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपने इस फिल्म में इसे बाकायदा उठाया भी है, इस मुद्दे को। इसी मुद्दे पर ही आपकी लगभग पूरी फिल्म है कि चुनाव को लेकर लोग जागरूक नहीं रहते हैं। तो जागरूकता के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? अभी जैसे चुनाव भी आ रहा है, आम चुनाव भी देश भर में स्टार्ट हो चुका है, झारखंड में भी अब पहले फेज़ की वोटिंग 13 मई से शुरू होगी। जागरूकता तो सबसे पहले वो शिक्षा से ही आती है। तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट होना होगा, पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, लोगों को समझेंगे क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी पता नहीं होता, किसके द्वारा मिल सकता है, क्या मिल सकता है। तो जब आप पढ़ाई करेंगे, आप शिक्षित होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा कि कौन से नेता से आप क्या ले सकते हैं, क्या उसके क्या राइट्स है, उससे आप क्या ले सकते हैं, आपके क्या राइट्स है। तो जब ये सब नहीं पता होगा तो सबसे पहली चीज़ तो है शिक्षा, वो तो अहम है। बाकी फिर सोच भी है, हाँ, जात पात से उठकर थोड़ा वोट करना होगा, यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने फ़िल्म के बारे में बताई, पूरी चर्चा की इस फिल्म की, और आप भी ज़रूर इस फिल्म को देखने आए। जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में ये फ़िल्म जो है पंचायत कर खेला 3 बजे लगती है हर रोज़। ये पहला दिन था, पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, हमने भी देखा, काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी अनेक आपको किरदार देखने को मिलेंगे, मज़ेदार भी। ये फ़िल्म बहुत हट के बनाई गई है, क्योंकि आज अक्सर झारखंड में देखा जाता है कि फ़िल्म रोमांटिक बनाई जाती है या फिर लेकिन इस बार जो है वो फ़िल्म काफ़ी हटके है। चुनावी मुद्दे पर ये फ़िल्म बनाई गई है, चुनावी अशिक्षा को दर्शाया गया है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसे दिखाया गया है। आप भी ज़रूर इस फ़िल्म को देखने आएँ। बहुत बहुत जोहार रहेगा।